हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2025 की ईयरली रीडिंग। हर बारी की तरह इस बारी भी मैंने 4 मंथ्स की रीडिंग करी है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 के लिए एक वीडियो है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के लिए दूसरा वीडियो है एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए तीसरा वीडियो है। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, बाकी दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हर बारी की तरह इस बारी भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, क्योंकि देखिए टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का यही एक मकसद भी होता है। जब हम गाइडेंस की तरह देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं, और जब बहुत रिजिड फिक्सेटेड होके हम देखते हैं, खाम खा के वहमों में पड़ते हैं, और जो मकसद होता है टैरो और एस्ट्रोलॉजी का, कहीं हम उसको नहीं अचीव करते हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा परेशान करते हैं। सो टैरो एस्ट्रोलॉजी इज़ मेंट टू मेक योर लाइफ ईजी, नॉट टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। और जब भी आपको लगे कि टैरो एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो फिर आप सही तरीके से उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा इंटेंशन यही है कि आप अगेन इसको एज गाइडेंस देखें और कैसे आप 2025 को जैसे चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि जब हमें कहीं जाना होता है, हम गूगल मैप रेफ़र कर लें और हमें पता लग जाए कि भाई इस रोड में ना बहुत ट्रैफिक जाम मिल सकता है, तो उस रोड को अवॉइड करके जो उस ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी हमें हो सकती है, हम उसको भी अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से कहीं पे भी अगर आपको लगे कि भाई ये तो आप नहीं चाहते हैं 2025 के लिए, या फिर कार्ड वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो ज़रूर उस कार्ड में कोई ना कोई गाइडेंस है, क्योंकि मैं साथ ही साथ जो कार्ड की गाइडेंस होती है वो भी आपको देती रहती हूँ। आपने उस गाइडेंस को लेना है और कैसे उस टाइम पीरियड को आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे उस इशू को आप अवॉइड कर सकते हैं, आपने उस पर ही फोकस करना है। जैसे कि गूगल मैप रेफ़र करके हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड करते हैं, जो रास्ते में इश्यूज़ होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं। तो फिर से प्लीज़ इसी इंटेंशन से इस रीडिंग को देखें एंड विश यू ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल 2025। आई रियली विश कि जो भी आप चाहते हैं 2025 के लिए, उसको ज़रूर आप 2025 में अचीव करें। एंड इसी के साथ ही आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगस्त, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, इस बारी मैं मंथ वाइज रीडिंग कर रही हूँ और ये फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो सबसे पहले अगर हम जनवरी मंथ को देखें तो आपके लिए क्लोवर एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। क्लोवर का कार्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के मिलने की बात करता है, कहीं एक बड़ी ही शॉर्ट और क्विक लकी फेज के भी होने की बात करता है। तो ये पीरियड यानी कि जनवरी का मंथ 2025 में आप लोगों के लिए फिर से मैं कहूँगी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकता है। लेकिन देखिए, इसके ऊपर 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि शायद आप इस अपॉर्चुनिटी में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब देखिए, रीज़न सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन ये कार्ड कहता है कि शायद आप किसी चीज़ को लेकर इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आप उतने मोटिवेटेड नहीं हैं। अब देखिए, सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट की कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में एक डिससैटिस्फैक्शन आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है वर्गोस कि कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, क्योंकि देखिए ये कार्ड भी कहीं डिससैटिस्फैक्शन और डीमोटिवेशन की बात करता है विदाउट एनी रीज़न, मतलब कि कुछ आसपास गलत नहीं है। इनफैक्ट ये कार्ड कहता है कि आसपास सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपको कोई चीज़ हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। और इसके नीचे क्लोवर का कार्ड है, तो और ज़्यादा ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आसपास अगेन कुछ भी ख़राब नहीं है। इनफैक्ट फिर से मैं कहूँगी, क्लोवर का कार्ड अच्छी अपॉर्चुनिटी के मिलने की बात करता है, एक लकी फेस की बात करता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्विक लकी फेस की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए, कार्ड की तरफ से आपके लिए यही एडवाइस होगी कि अगर आप इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे अपने गोल, अपने मकसद को लेकर, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आप उतने मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं और फिर बाद में आप परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ओवरऑल हम जनवरी मंथ देखें तो अगेन कहूँगी, आप थोड़े से डीमोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई भी आसपास की चीज़ आपको वो हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे पा रही है।
और अदरवाइज़ भी जब भी ये कार्ड आता है ऑगस्ट, तो मैं यही कहती हूँ कि कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे कि एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट आप चीज़ों को लेकर महसूस करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे गोल, हमारे मकसद को अचीव करने के लिए। एंड अब देखते हैं वर्गोस की फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे राइडर का कार्ड है और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक ट्रांजिशन फेज की बात करता है, एक मूवमेंट की भी बात करता है, ट्रैवल की भी बात करता है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाने की बात करता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये ट्रांजिशन फेज है, मतलब किसी चीज़ को आपने छोड़ा, दूसरी चीज़ के पास आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो जो इन बिटवीन का पीरियड होता है वो रहता हुआ दिख रहा है। अब फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए ये एस्पेक्ट प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है, जहाँ पे आप किसी टीम को, किसी प्रोजेक्ट को, या फिर जॉब को, या बिजनेस अगर आप करते हैं तो किसी डील को या किसी भी चीज़ को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना चाह रहे हैं। अब लिटरली फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए ट्रैवल भी रह सकती है इस टाइम पीरियड में, पर्सनल फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में। अच्छा, यहाँ पे चेंजेस भी रह सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो चेंज ऑफ लोकेशन होगा ही होगा। और सिंपली प्रोफेशनल फ्रंट की अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि किसी तरीके से आप काम कर रहे थे और अब आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा चेंजेस लाने चाहिए, नए लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। एंड मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग नए लोगों से कनेक्ट करेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके के चेंजेस इस टाइम पीरियड में अगर प्रोफेशनल फ्रंट में हैं तो रह सकते हैं। और ये भी देखिए कार्ड कहता है कि जो पीछे इश्यूज थे, मसले थे, उनको छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि जनवरी मंथ में कहीं आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, तो इस एनर्जी से भी सिंपली हो सकता है कि फेब्रुअरी मंथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जनवरी मंथ में जो इश्यूज थे, जो मसले थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, उनसे आप फेब्रुअरी मंथ में आगे बढ़ रहे हैं। फेब्रुअरी मंथ एक ट्रांजिशन पीरियड है। और अगर हम पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, या पर्सनल फ्रंट में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में जो इश्यूज थे उनको भी आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। एंड ओवरऑल देखिए न्यूट्रल ये पीरियड रहता हुआ दिख रहा है। और राइडर का कार्ड भी अगेन मूवमेंट की बात करता है। हम सब जानते हैं कि राइडर मीन्स किसी चीज़ का आना, तो यहाँ पे इस कार्ड में लिखा हुआ है अराइवल, न्यू लवर, न्यू सिचुएशन। तो लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो या तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और अगर आप अदरवाइज देख रहे हैं तो एक नई सिचुएशन, नया माहौल, नई एनर्जी इस टाइम पीरियड पे आती हुई दिख रही है। और लिटरली अगर हम देखें तो पुरानी जो एक डीमोटिवेटेड वाली एनर्जी थी उसको छोड़कर आप नई एनर्जी, नई ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रही हैं। पीछे स्टक फील कर रहे थे तो इस टाइम पीरियड में कहीं एक मूवमेंट आती हुई दिख रही है। और फिर से मैं कहूँगी कोई इंसान या तो आपकी लाइफ में आ रहा है फेब्रुअरी मंथ में, या फिर कोई नई सिचुएशन आ रही है। अब देखिए मार्च की बात करें तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, और एंकर का कार्ड कहता है कि एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सिक्योरिटी आ रही है। कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में या फिर फ्यूचर से रिलेटेड आप डीपर लेवल के लिए अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, या फिर किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हैं। अब देखिए ये भी सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी जगह को छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए फेब्रुअरी और मार्च मंथ की एनर्जीज इंटरकनेक्टेड सी रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि 2 महीने लग जाएं इस ट्रांजिशन पीरियड को, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि फेब्रुअरी एक ट्रांजिशन का मंथ है, और कहीं मार्च में आपने लिटरली उस चीज़ को छोड़ा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है,
एंड हमने देखा कि फरवरी में कोई नया इंसान आ रहा है, तो हो सकता है इस नए इंसान की वजह से जो पुराना एक रिलेशनशिप था या फिर किसी भी चीज़ से आप कनेक्टेड थे, कई बार होता है ना हमारा पास्ट रिलेशनशिप एंड हो गया लेकिन हम इमोशनली मेंटली अभी भी उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो कहीं मार्च मंथ में उस चीज़ को आप छोड़ के जा रहे हैं, या कोई आपका लव्ड वन इस टाइम पे ट्रैवल कर रहा है तो वो आपको छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मार्च मंथ की एनर्जीज़ हैं। तो जब मैंने कहा कि कोई आपका लव्ड वन छोड़कर जा रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा के लिए वो जा रहे हैं, बट मार्च मंथ में या तो आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी इंसान को छोड़ रहे हैं, और सिंपली ये हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक डिस्टेंस आ रहा है, एंड कुछ के लिए हो सकता है आप अपना घर छोड़ रहे हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये भी देखिए एक पॉसिबिलिटी है, या फिर आपका कोई लव्ड वन ट्रैवल कर रहा है, तो कुछ भी ऐसे ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डीपर लेवल के लिए एंकर का कार्ड कहता है मन ही मन एक स्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, और कहीं एक सेटलिंग डाउन वाली फीलिंग है। फाइनली जैसे आपने किसी चीज़ के लिए मन बना लिया और आपको लग रहा है कि बस अब यही चीज़ ठीक है, या अगर लव लाइफ से रिलेटेड देखें ये इंसान ठीक है, या ये एक डिसीजन आपका ठीक है, तो मन ही मन चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड फिर से कहूँगी कि फेब्रुअरी मार्च इनफैक्ट एक पीरियड हो सकता है जहाँ पे किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं या फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक मूवमेंट आ रही है। एंड देखिए, फिर से मैं कहूँगी मार्च मंथ में भी थोड़ा सा इमोशनली आप लो फील कर सकते हैं। जनवरी एंड मार्च अगेन कहूँगी इमोशनली लो फील कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में कैसे अपने आप को इमोशनली और स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज़ से ना महसूस करें, और जितना आप लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में स्पेसिफिकली मार्च मंथ में रहेंगे, उतना मार्च मंथ की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। अब देखिए, इन चारों में से सबसे अच्छा महीना आपका अप्रैल का रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन मतलब मैजिकल एनर्जीज। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई मैजिक होगा, डेफिनेटली कुछ के लिए हो सकता है। इनफैक्ट जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं या फिर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, तो ये पीरियड आप लोगों के लिए जो भी आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि यूनिवर्स की, जिन गॉड को आप मानते हैं, उनकी काफ़ी सपोर्टिव एनर्जीज रहेंगी, या फिर बहुत एक फेवरेबल सा टाइम रहेगा। डीपर लेवल के लिए डाइस का कार्ड कहता है कि कुछ चांसेस, आई एम सॉरी, तो कुछ चांसेस आप लेना चाह रहे हैं, कुछ रिस्क आप लेना चाह रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली आप ले रहे हैं। एक सेल्फ श्योरिटी आती हुई दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है इस पीरियड पे आप थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, एंड इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे लग सकता है कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। या फिर देखिए, कोई इंसान भी आपकी लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड यस, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिकली आप चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि इंटेंशंस अपने ठीक रखें, और कोई इंसान देखिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है, तो अगर आपको किसी भी इंसान पे थोड़ा सा भी डाउट हो, ज़रूर कॉशियस रहें। एंड दिस इज़ नॉट अ पीरियड ऑफ सिटिंग बैक, सोचने का, समझने का, या फिर बहुत ही सादगी, बहुत ही सिंप्लिसिटी से चीज़ों को डील करने का। ये पीरियड है बहुत ही स्मार्टनेस के साथ, बहुत ही एक हेल्दी क्लेवरनेस के साथ, हेल्दी मैनिपुलेशन के साथ चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का। अगर आपने इस टाइम पे चांस लिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया, एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल के लिए लिए, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 मंथ्स अप्रैल बेस्ट महीना रहता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ मैंने आपको गाइडेंस भी दी है हर महीने के लिए। इसको आप अप्लाई करेंगे तो चीज़ों को और बेहतर कर पाएंगे। तो ये था वो गोल्स आप लोगों के लिए 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। और अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग देखना चाहते हैं,
तो आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फिर लास्ट 4 मंथ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।